आप देख रहे हैं कानपुर की खबर मनमौजी कनपुरिया के साथ। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आज थाना पनकी के MIG चौकी अंतर्गत त्रिपाठी गेस्ट हाउस में मिशन संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति एवं मिशन सवेरा योजना को मिलाकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इन तीनों पर एक नया रूप और नाम देकर मिशन संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन संगम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं की समस्याओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पनकी में DCP कानपुर पश्चिम एवं DCP दक्षिण रवीना त्यागी जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पनकी थाना प्रभारी दधिबल तिवारी, उप निरीक्षक ऋचा शुक्ला, MIG चौकी प्रभारी विपिन कुमार बघेल के साथ ही शासन द्वारा गठित लखनऊ की टीम ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं हेतु बीमारी का इलाज कराने और उनकी जांच हेतु सुविधा प्रदान की गई, जहां पर उनको समुचित इलाज सस्ते एवं सही तरीके से कराने के लिए संपर्क कर बीमारी से संबंधित डॉक्टरों तक पहुंचाने की सुविधा मेडिकल टीम द्वारा प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं संबंधी अपराध एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु आने वाली समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 की विस्तृत जानकारी दी गई, जहां पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं अकेले माता पिता की देखभाल हेतु उनके बच्चों के न करने पर बने अधिनियम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट को लागू कराकर प्रभावी कार्रवाई कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कानपुर पश्चिमी जोन के ACP दिनेश कुमार शुक्ल जी ने किया। साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत पनकी पेंशनर संगठन एवं पनकी धाम व्यापार मंडल के रमाकांत मिश्रा जी द्वारा पुलिस अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से उप निरीक्षक राहुल कुमार, मनोज पाठक के साथ ही महिला कांस्टेबल सोनिया सिंह, उपासना, रमा यादव, अनामिका एवं पुरुष हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, जय सिंह यादव, कांस्टेबल रवि कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना राजेश मिश्रा, मनमौजी कनपुरिया, कानपुर। सहनशीलता का प्याला है तो क्या हुआ, तू मलाला नहीं, तूने धड़ को संभाला है। सशक्तिकरण हमें करना, महिलाओं जाग जाओ, सशक्तिकरण हमें करना होगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ शुरू की गई योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इसी मिशन शक्ति की एक कड़ी के रूप में सवेरा योजना चलाई जा रही है, जो विशेषता वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसकी जागरूकता के लिए आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न पहलू हैं। पहला है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो मुख्य प्रोग्राम का है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। अगर महिलाएं हमारे सुरक्षित रहेंगी तो उनके साथ उनका सम्मान के साथ रहेंगी और साथ साथ में अपने स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े होकर वो इस समाज के, इस राष्ट्र के और इस सांस्कृतिक उत्सव को विकसित करेंगे। आज हमारे देश या विश्व की अगर परिदृश्य में करें तो 50% जनसंख्या महिलाओं का है और वो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या वैज्ञानिक हो या सेना हो, सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हमारी योजना है पुलिस सवेरा योजना है, जिसमें उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए 112 की व्यवस्था की गई है, जिसमें एकमात्र फोन पे डायल करने से उनको समस्त सुविधाएं जो पुलिस से संबंधित हैं वो तत्काल प्राप्त हो जाती है। इसी मिशन शक्ति संगम महिलाओं की सुरक्षा और साथ साथ में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए
जो सवेरा योजना को सम्मिलित करते हुए आज का आयोजन ये जो विशेष रूप से हुआ है मिशन शक्ति संगम योजना के तहत। अब हम मैम से पुनः करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। ये श्री तो जो ये दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में आके सर का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पुनः कार्यक्रम को संचालित करते हुए इस विषय में डीसीपी वेस्ट मैम को हम बुलाना चाहेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है फर्ज एहसास होना चाहिए, कर्म भी साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पे समाज में विशेष स्थान प्राप्त किया है मैम ने, आज वो विभूत हमारे इस सम्मानित मंच पे मौजूद हैं। मैं मैम से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आकर मिशन शक्ति संगम के विषय में हमें मार्गदर्शन दें, जिससे हम लोग आगे इससे लाभान्वित हो सकें। मैम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आदरणीय डॉक्टर मिश्रा, मैं समझ रही हूँ आप सभी जानते हैं, परिचित हैं। सम्मानित डॉक्टर कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं पूरे जनपद के निवासियों को। उनका मैं स्वागत करती हूँ। डीसीपी वेस्ट मूर्ति साहब, एडिशनल डीसीपी महिला अपराध व सभी सम्मानित नागरिकगण, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है, नमन है आप सभी को। इतने सारे वृद्धजन दिखाई दे रहे हैं आज मुझे, हमारे बड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे आज अपने माता पिता की थोड़ी कम याद आएगी तो आज कई सारे माता पिता ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सामने। आपको जो तकलीफ हुई होगी आने में, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन एक ऐसा मौका हम प्रयास कर रहे थे कि हमें मिले कि जिसमें हम सभी एक साथ हो सके। कोरोना के बाद एक समय ऐसा आया है, थोड़ा सा गैप हमें ऐसा मिला है जिसमें हम आपस में बात कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, नहीं तो केवल वीडियो कॉल के जरिए ही रह गई थी दुनिया। तो थोड़ा सा अभी समय मिला है तो हमने कहा आपको थोड़ी सी तकलीफ दी जाए।
में कठिनाइयां देखी हूँ और उनके मन में एक गंभीरता आ गई हो, विचारों में एक गंभीरता आ गई हो, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, मैच्योरिटी ऑफ थॉट। तो जब भी घर में कोई समस्या आती है तो कैसे हम बड़ों के पास जाते हैं समस्या सुलझाने के लिए, तो ऐसे ही जब समाज में कोई समस्या आती है, आपने देखा होगा पीस कमेटी के कई सारे मेंबर भी होंगे यहाँ पे, तो पीस कमेटी कितना महत्व रखता है, शांति रखनी है हमें समाज में ताकि सब कुछ बढ़िया चले। तो उसमें आपका जो रोल है, जो आपका अनुभव है, वो हमारे बहुत काम आता है। तो इसलिए भी दो मुझे ये पहलू दिखाई देते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत लाभान्वित होती है आप सभी के अनुभव से और आपके आशीर्वाद से, और इसलिए आवश्यक है कि हम लोग कुछ अपने स्तर से कर सकें। जो पूरा पुलिस महकमा है, जो शक्ति का जो अभियान है, सवेरा जो अभियान है, उसके तहत हम थोड़ा सा प्रयास कर सकें और आपके लिए कुछ कर सकें, आपकी सेवा कर सकें। ये जो कार्यक्रम है मिशन शक्ति संगम, ये बुजुर्गों के ऊपर केंद्रित रहेगा। जो हमारे वृद्धजन हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर केंद्रित है ये कार्यक्रम। इसमें कुछ पहलू हैं जिनको हम छुएंगे। ये सतत अभियान चलेगा। पहला जो इसका प्रोग्राम था वो फजलगंज में हुआ है। इसी तरीके से हमारे 34 थाने हैं, तो 34 थाने क्षेत्रों में ये कार्यक्रम लगभग अगले 2 माह तक चलता रहेगा, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में 3 से 4 कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित किए जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो उसी कड़ी में आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा कार्यक्रम पनकी थाना क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो IMA एसोसिएशन है, IMA जो है, उनके द्वारा एक हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया गया है। तो कोई भी अगर चाहे तो उनकी सेवाओं का लाभ ले सकता है। यहीं पे कोने में हमारी टीम बैठी हुई है, डॉक्टर साहिबान अलग अलग स्पेशलिटी वाले यहीं पर मौजूद हैं और उनका नेतृत्व तो मैडम कर ही रही है मंच से। इसके बाद दूसरा चरण ये है इसी में आज के कार्यक्रम में कि 3 जागरूकता संबंधी आपको प्रेजेंटेशन दी जाएंगी, जिसमें साइबर अपराध, आप कई सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो हमारे पास समस्या लेकर के आते हैं कि साहब ऐसे कॉल आया था और बताइए, उन्होंने OTP पूछ लिया हमारा और बैंक साफ। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बहुत कॉमन होती जा रही हैं, बहुत आमतौर पर देखी जा रही हैं और वृद्धजन जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए साइबर अपराध संबंधी एक कार्यशाला छोटी सी आपके लिए होगी। उसके बाद सुरक्षा के उपाय वृद्धजनों के लिए कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, और तीसरा होगा सीनियर सिटीजन एक्ट। तो उसके बेसिक चीज़ें आपको जानकारी दी जाएगी इस मंच के माध्यम से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगी ACP साहब, आप सेशन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पर मौजूद सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं, जैसा कि सर ने बताया, मैं इस समय पिंक चौकी इंचार्ज हूँ जो कि दुबई नगर में है। इसके अतिरिक्त 2 पिंक चौकी और हैं। एक आपके मोती झील के पास में है और एक पिंक चौकी कलेक्टरगंज में है। तीनों जोन में पिंक चौकी कार्य कर रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे आपके पास नहीं रहते हैं तो आप किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। ये कानपुर कमिश्नरेट में आपकी सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं विशेष परिस्थितियों में। गद्दा पहचान लो, मैं वही राजेश मिश्रान, वही है। UPI का उपयोग करते हैं। UPI का उपयोग में हम
जिस तरह से पैसे ट्रांसफर करते हैं इसी तरह एक हमारे पास ऑप्शन होता है रिसीव मनी का। हम किसी को अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं उसका यूपीआई नंबर ले लीजिए, अकाउंट नंबर ले लीजिए और उसको पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अगर हमें किसी से पैसे मंगाने हैं तो हम इसके लिए रिसीव मनी का ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि इसमें उपस्थित काफ़ी लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि रिसीव मनी होता क्या है। अगर हमें किसी से पैसे मांगने हैं तो हम उसे रिसीव मनी करके उसका मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसके पास एक लिंक जाएगा नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको आएगा 5,000 रुपये आप रिसीव करके, आप जैसे उस पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डालते हैं वैसे ही आपके खाते से 5,000 रुपये डिटेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपके पास कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक आते हैं, कोई भी QR कोड आते हैं, पहले आप उसे सही से समझ लीजिए तब जाके उसका उपयोग करिए। फेसबुक में मुख्यतः शिकायतें आती हैं किसी का फेसबुक हैक हो गया या किसी का फेक बन गया है, तो इसमें हमें जो भी अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, मोबाइल नंबर नहीं डालना है, पासवर्ड हम कुछ नंबर और ABCD करके डालते हैं, थोड़ा हार्ड पासवर्ड रहेगा, इससे हमारा पासवर्ड कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और फेसबुक में भी सुना जो अभी भैया ने बताया सारी बातें, जो नहीं सुने हो बताइए, मैं पूछ रही हूँ आप लोग को क्वेश्चन। सुने हो? क्या सुने हो? क्या चीज़ बताए थे? वो साइबर क्राइम के बारे में बताए थे। हाँ, जो ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा ठगी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, वही इसी बारे में बताया गया। अभी हम आपकी समस्या सुनेंगे अम्मा जी थोड़ा देर, अभी हम खुद आके आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है? उन्होंने इस तरीके से बताया, हम कहेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बदसी बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छा, किसी के साथ कभी कुछ ऐसी घटना हुई है साइबर क्राइम संबंधी? हाँ, उनके पास ले जाओ जरा माइक, अपना बताइए क्या हुआ था अनुभव, ताकि औरों के साथ ना हो। सुनिए, सब कान खोल के सुन लीजिए सब लोग। चलिए मैम नमस्ते। मैम मेरी बेटी ने स्कूटी देखी ओलेस में, उसने कहा मम्मा ये देखिए बेटर है, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। उसमें कॉलिंग मैंने किया तो मैं भी थोड़ा जल्दी में थी, मैंने कॉलिंग करके बात किया तो उन्होंने इतना माइंड मतलब डिसकनेक्टेड कर दिया कि मैं उनसे कोई क्वेश्चन पिटअप करती हूँ उससे पहले ही उन्होंने मुझसे क्या कहते हैं बोला कि मैडम आप इतने पैसे डाल दीजिए और आपकी स्कूटी यहाँ से मैं पैकेज भेज रहा हूँ। मैंने कहा इतनी जल्दी आपने पैकेज कैसे तैयार कर दिया, आप मुझे रिसीविंग दीजिए। तो उन्होंने मुझे रिसीविंग भी दिया। मैंने साइबर क्राइम में ये कंप्लेंट भी डाली, लेकिन मेरी सुनवाई वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। उसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। कहाँ पे साइबर क्राइम में कहाँ पे दी थी आपने एप्लीकेशन? वहाँ साइबर क्राइम वहाँ रेल बाजार थाने के बगल में बना हुआ है कानपुर में, थाने में आप दी होंगी। कौन सा थाना? ये पनकी लगेगा आपका? कल्याणपुर थाना। तो ये ACP कल्याणपुर नोट करेंगे इस चीज को 100%। ये कब की घटना है पहले ये बताइए। 4-5 महीना। चलिए प्रयास करेंगे। इसमें एक चीज गांठ बांध लो, एक चीज गांठ बांध लो, जितनी जल्दी हो सके सूचना दीजिए। 4 जगह बात करने की आवश्यकता नहीं है, करें ना करें, पुलिस के पचड़े में पड़ना है कि नहीं पड़ना है, कोर्ट कचहरी सब भूल जाओ। जितनी जल्दी बता दोगे आकर के उतनी जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। क्यों? और साइबर क्राइम सेल जो है रेल बाजार थाने के बगल में साइड में बना हुआ है साइबर क्राइम सेल, डायरेक्ट आप लोग वहाँ जाएंगे। आप जितना जल्दी हैं वहाँ पे ये दोनों नंबर पे कॉल कर देते हैं उतना जल्दी आपका पैसा बचा जा सकता है। अभी सर के नॉलेज में, मेरे नॉलेज में एक केस आया था, लमसम आज 1 महीना पहले का है, यही पनकी क्षेत्र का था। सर ने मुझे कॉल किया था लमसम 9 बजे रात में। नीतिका गुप्ता का एक कंप्लेंट था, उसके 60,000 रुपये गए थे। सर ने मुझे 10 बजे कॉल किया, मैंने 10 बजे नोएडा से जाके बात किया और हालांकि 5 दिन में उसके पूरे के पूरे पैसे सेव हो गए थे, वापस हो गए थे। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप वहाँ कंप्लेंट करते हैं उतना जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करते हुए
पैसा बचाया जा सकता है हमारे द्वारा। नमस्कार, मैं मूर्ति हूँ डीसीपी पश्चिम। हम ये नंबर्स जो है हमारे संबंधित चौकी पे भी डिस्प्ले करेंगे। अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत जब भी आपको लगता है कि आपके पैसे, चाहे वो OTP फ्रॉड से हो या पेमेंट लिंक से हो, अमेज़न ऐप से हो, जो भी हो, तुरंत एटलीस्ट आपके नज़दीकी चौकी जो है वहाँ पे चले जाइए। और हमारे सारे चौकी थाने में हम इन नंबरों को डिस्प्ले भी किया हुआ है और उनको कहते रहे कि तुरंत वो इन्फॉर्म कर देंगे। अगर उनके तरफ से भी इंफॉर्मेशन आएगा, हम तुरंत उस पैसे को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होते हैं इसका नॉर्मली 1 दिन से 3 दिन का समय रहता है अगले जो मतलब जो फ्रॉड करते हैं उनके अकाउंट्स में जाने के लिए। अगर तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे 10 मिनट से 1 घंटे से पहले, तो हम तुरंत जितने पैसे बचा सके उतने पैसे बचाएंगे, क्योंकि आजकल के जो फ्रॉड है यही इसी टाइप के हो रहे हैं और इस पर हमें सभी को जागरूक करना है। तो मैं आप सभी को, मैं फिर से बात करूंगा लास्ट में, बट मैंने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप 200 लोग और 200 लोगों को कहिए और ऐसे ही सारे कानपुर इसके बारे में जागरूकता हो जाए और इससे आप लोग भी बच सकते हैं और हमारे लिए भी एक अच्छा पहल हो जाएगा। थैंक यू। हेलो हेलो, मेरा नाम राम नगीना शर्मा है। मेरे पास मोबाइल में 11 अगस्त को एक मैसेज आया है कि आपका BSNL का सिम जो है KYC अपडेट नहीं है, उसको आप करा लें, नहीं तो 24 घंटे में बंद हो जाएगा। तो मैंने उसने एक नंबर दिया था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने बोला कि आप जो है प्ले स्टोर में जाइए और जो उसमें फॉर्म भरने को आ रहा है उसको भरिए। तो मैंने उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, और गलती से उसने मेरे को बोला कि आपका 10 रुपये कटेगा, आप किसके थ्रू ऑनलाइन करेंगे कि कैसे करेंगे। हम बोले मेरे पास ATM कार्ड है, ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं हम। बोला आप एक काम करिए, ATM के ऊपर के जो नंबर हैं वो मेरे को बता दीजिए। बाई मिस्टेक जानते हुए मैंने वो नंबर बता दिया और उसके बाद 4 नंबर पीछे होता वो भी बता दिया और 4 बार में उसने मेरा 36,968 रुपये निकाल लिया, जिसकी मैं उसी दिन ऑनलाइन रिपोर्ट पंकी थाना को कर दिया था। आज भी मेरे को थाने में बुला के उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया है और फॉर्म भरवाया है। ये घटना मेरे साथ घटी थी। तो अभी आपने कंप्लेंट कर दी, लेकिन देखिए किस तरीके से बातों में, जैसा इन्होंने बताया, किस तरीके से बातों में फंसाते हैं। अच्छा अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब अगला कुछ बताने लग जाएंगे। अच्छा फिर एक आधा मैसेज भी ऐसा भेजेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन आदमी है। और कई बार ये और होता है कि एक बार आप अगर 10,000 दे देते हैं, फिर वो कहता है कि बस 10,000 और डाल दो, फिर देखो आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो आदमी को लगता है 10,000 तो डाल दिए, अब 10,000 और डाल देते हैं तो 80,000 का फायदा हो जाएगा, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस दुनिया में मुफ्त में आज तक कहीं किसी को कुछ मिला है? तो पैसा कोई क्यों दे देगा? बिल्कुल मैम। तो ये बात गांठ बांध लो, कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। कभी लॉटरी लगी किसी की इसमें से बताओ? लगी है? तो अब क्यों लग जाएगी? तो ना लॉटरी आ रही है, ना मुफ्त का कुछ पैसा आ रहा है कहीं से, बिल्कुल लालच में ना पड़े। गांठ बांध ले, कोई कुछ भी बताया भैया हमें नहीं आता कुछ, हम नहीं बात कर सकते, काट दो फोन। अच्छा कई बार एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे। एक व्यक्ति आए मेरे पास इसी तरह की शिकायत लेकर के, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनको बड़ा ज्ञान है और वो उससे ज्यादा चालाक, जो कॉल करने वाला था उससे ज्यादा चालाक बन रहे थे। कैसे बन रहे थे कि अच्छा ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए, वो समझ गए कि ये गलत कॉल है और ये मेरी जानकारी